हेलो दोस्तों, मैं आपका आप देख रहे हैं रोमन रेंस द टाइगर ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि समर स्लैम में जो रोमन रेंस वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट वर्सेस द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होने वाला है। उसके लिए स्मैकडाउन लाइव में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी थी। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए रोमन रेंस के पास गए, वहाँ के मैनेजर्स जो भी थे, तो वहाँ पर हमें ये कुछ पल दिखे पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस के। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर विंस मैकमैन ने या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कह सकते हैं आप, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को पॉल हेमन के साथ क्यों जोड़ा। तो इसके हम आपको 2 या 3 रीज़न के करीब बताएंगे। पहला रीज़न, रोमन रेंस हमें हमेशा से बेबी फेस के रूप में दिखे हैं, तो वे पहली बार हील के रूप में आए हैं, तो उन्हें अच्छे से नहीं पता है कि मुझे हील के रूप में बोलना क्या है। तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें पॉल हेमन दिए हैं। जैसा कि आपको पता है, पॉल हेमन ये काम हमेशा से करते आ रहे हैं ब्रॉक लेसनर के साथ, तो वे अब रोमन रेंस के साथ भी यही करेंगे। रोमन रेंस इतना नहीं बोल सकते, हील पे पहली बार आए हैं इसलिए उन्हें इतना नहीं पता हील के बारे में, तो अब उनके साथ पॉल हेमन उनका साथ देंगे। और दूसरा रीज़न ये बनता है कि अब रोमन रेंस हील के रूप में आए हैं, हील के करैक्टर में आए हैं, तो बहुत तगड़े प्लेयर हैं, इनके फैन बहुत हैं। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करेगी कि जैसे ब्रॉक लेसनर आप देखते होंगे यूनिवर्सल चैम्पियनशिप उन्होंने हासिल करी थी, तो आपने देखा होगा ज़रूर कि जो ब्रॉक लेसनर थे उनके बहुत कम मैचेस होते थे, वे बाहर ही नहीं आते। पॉल हेमन उनकी जगह आते थे और वे कुछ ना कुछ बोल के जाते थे। तो ऐसा ही रोमन रेंस के साथ होगा। रोमन रेंस की तरफ से भी अब पॉल हेमन आएंगे और बोलेंगे रोमन रेंस की तरफ से, क्योंकि रोमन रेंस अब खास प्लेयर बन चुके हैं। जैसे कि आपको पता है उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। जब वे आए थे रो में, तो उन्हें पहले ही साल वो मिल चुका था ट्रॉफी, सबसे पूरे साल में सबसे तगड़ा सुपरस्टार होने की, डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लेयर होने की। तो ये बहुत बड़े रीज़न हो सकते हैं। और आपके लिए एक और न्यूज़, शायद, मुझे पक्का तो नहीं पता, ऐसा हो भी सकता है कि आगे जाकर जब ब्रॉक लेसनर अपनी वापसी करेंगे, तब हमें ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के बीच फाइट दिख सकती है, और वो भी पॉल हेमन की वजह से। कि पॉल हेमन को भी ये नहीं मना करा गया है कि वे ब्रॉक लेसनर की तरफ से नहीं बोलेंगे, वे दोनों की तरफ से बोलेंगे अभी। तो अभी उनका, या तो वे आगे जाकर रोमन रेंस को धोखा देंगे या आगे जाकर ब्रॉक लेसनर को धोखा देंगे। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब ये जो फिंड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन रेंस के मैच है, उसमें रोमन रेंस जीत सकते हैं। जो पे बैक में मैच है, ये रहा, आपको दिखाना चाहिए मेरे ये। तो मज़ा बहुत आएगा इस मैच में। इस मैच में मुझे लगता है कि रोमन रेंस बाजी मार सकते हैं, यूनिवर्सल चैम्पियनशिप ले सकते हैं फिंड और मॉन्स्टर को हराकर, और वे चैम्पियन बन सकते हैं। और मेरे ख्याल से बनेंगे, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ। तो द फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें हराने के लिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता रोमन रेंस ही मेरे बनेंगे अगले यूनिवर्सल चैम्पियन। फिर आगे जाकर ब्रॉक लेसनर जब वापसी करेंगे, तो ब्रॉक लेसनर के साथ रोमन रेंस की राइवलरी शुरू होगी, पॉल हेमन की वजह से शुरू होगी। फिर आगे जाकर मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन लग चुके हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि अब पॉल हेमन रोमन रेंस का साथ तो नहीं छोड़ेंगे, अब वे रोमन रेंस के साथ ही रहेंगे और आगे जाकर धीरे धीरे ब्रॉक लेसनर के साथ रखते चले जाएंगे।
पे बहुत बड़ा रीज़न हो सकते हैं पॉल हेमन के रोमन रेंस के साथ मिलने के बहुत बड़े रीज़न हो सकते हैं। तो शुक्रिया, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। आपका हौसला हर्षित मित्तल आपको सलाम करता है। शुक्रिया। आप देखते रहिए रोमन रेंस द टाइगर ऑफ द वर्ल्ड। शुक्रिया।